नमस्ते ट्रेडर्स। मैं शिवम आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेडिंग वैसे काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट प्रोफेशन माना जाता है, लेकिन इस ट्रेडिंग में जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ हमारे पास निकल कर सामने आती है वो ऑप्शन बाइंग होती है। ऑप्शन बाइंग डिफ़िकल्ट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमेशा हमारे खिलाफ रहते हैं। आपको पता भी होगा कि जो हम ऑप्शन बाई करते हैं उसमें हमेशा डीके के चांसेस रहते हैं, यानी मार्केट का जो बेसिक फंडामेंटल रूल है ऑप्शन बाइंग का, वही हमारे खिलाफ रहता है। इसीलिए अगर आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स को पुट अप करना पड़ता है। हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसी मेहनत करनी पड़ती है ताकि हम अपने खिलाफ एक सिनेरियो बनाए, उसके आगे निकल कर प्रॉफिट कर सकें। हम सेलर्स को बीट कर सकें जिनके पास एडवांटेज होता है। आपने सुना ही होगा कि 70% टाइम सक्सेसफुल एक ऑप्शन सेलर ही होता है, 70% टाइम प्रॉफिट एक ऑप्शन सेलर करता है। यानी ऑप्शन बायर के लिए केवल 30% ही ऑड्स रहते हैं। तो इतने ख़राब ऑड में भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना काफ़ी मुश्किल बात होती है। इसीलिए अगर आप कभी भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना ही चाहिए, जिसको हम साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन बायर कहते हैं। तो अगर आप इन साइकोलॉजी पॉइंट्स को अपने ध्यान नहीं रखेंगे तो ऑप्शन बाइंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी भी प्रॉफिट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, जो इसमें मैं बातें बताऊंगा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और आप एक बहुत ही कम समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर का, जो आपका सपना है प्रॉफिटेबल होने का, वो जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। देखिए, आपने वीडियो चलाई, आप लेटे हुए देख रहे हैं, बिस्तर पर देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, और आपने चीज़ें सुन ली और सुन के आपने वीडियो हटा दी, फिर आप चले गए नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके के करने से कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप इनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो हो सकता है आप पहली बार सुने होंगे और ऐसी गलतियाँ आप ज़रूर कर रहे होंगे। मैं इतनी गारंटी से ये सब बातें क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि अपनी बिगिनिंग स्टेज में मैंने ये सारी मिस्टेक्स की थी और आज जब मैं उन मिस्टेक्स को हटाया हूँ तभी मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाया हूँ, मैं थोड़ा प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ। इसीलिए हमें इन मिस्टेक्स को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, अब ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो एक ऑप्शन बायर को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी का केवल 2 मिनट लेना चाहूँगा, उसके बाद हम इस वीडियो में कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आती हैं और आप एक सीरियस ट्रेडर हैं जो ऑप्शन बाइंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ही हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको थोड़ा देर बता देना चाहता हूँ। दरअसल आपको पता ही होगा कि ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर ट्रेडिंग में हम शॉर्टकट करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें लॉसेस ही फेस करना पड़ता है। तो सेम तरीका लागू होता है जब हम ट्रेडिंग को सीख रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग को सीखने का भी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, हमें वो लंबा वाला मेहनत वाला तरीका ही अपनाना पड़ता है जिसमें हमें सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखनी पड़ती हैं। अगर हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर शॉर्टकट मारने की कोशिश करें तो पक्का हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, हाफ नॉलेज मिलेगा, जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ऑप्शन बाइंग कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो 30 डेज़ तक चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस 30 डेज़ में आप सभी को ज़ीरो लेवल से लेकर मैं एक बहुत अच्छा एडवांस ट्रेडर बनाने की कोशिश रहती है मेरी। इस आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम का फर्स्ट बैच बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली चल रहा है और कुछ ही दिनों में मैं आपके इसके फीडबैक्स भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। जो ट्रेडर्स ऐसे थे जो इससे पहले केवल रैंडम ट्रेडिंग किया करते थे, जिसे आप गैम्बलिंग भी कह सकते हैं, वो भी अब सिस्टमेटिक इतने अच्छे लेवल्स निकालते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ ट्रेड्स ले रहे हैं कि वो खुद सरप्राइज हैं। दोस्तों, इस कोर्स में हम केवल प्योर प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग को सीखेंगे। साथ में हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को यूज़ करना सीखेंगे जिससे हमें मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स, इन डेप्थ नॉलेज पता चल सकती है। दोस्तों, मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। ट्रेडिंग हमेशा हमें प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी बेस्ड ही करनी चाहिए, पर एक इंडिकेटर का ऐसा यूनिक यूज़ केस होता है जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ में अगर आपको इस पूरे कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो को लिंक मिलेगी, साथ में आप वहाँ पर PDF फाइल भी मिलेगी जिसमें मैंने अपने सारे कोर्स स्ट्रक्चर को लिख रखा है। आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे वो सारी चीज़ उसमें डिटेल में डिस्कस की गई हैं।
तो आप चाहे तो कोर्स स्ट्रक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर सारी चीज़ें करने के बाद आप जब फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि आपको एनरोल करना है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8376949636, या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मेरे पास एक फर्स्ट बैच का एक्सपीरियंस भी हो गया है, जिस कारण मैं आपको एक कन्फर्म कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं नॉलेज सारे लोगों तक पहुँचा सकूँ। चलिए दोस्तों, आपका वक्त ज़्यादा मैं और ख़राब नहीं करना चाहूँगा, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पर हम जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस एक बराबर है, इसलिए आप ऑर्डर पर मत जाइएगा। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलता हूँ, और शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक पॉइंट की इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आ रहा है, सबसे एक बहुत ज़रूरी पॉइंट को मैं कवर करना चाह रहा हूँ, ये है हमारा स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस। एज ए ऑप्शन बायर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पर होना चाहिए। ना हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है, ना हमें बड़ा लॉस होता है। बड़ा प्रॉफिट और जो बड़ा लॉस वाला चीज़ है, वो चीज़ हम टारगेट करके नहीं बैठ सकते। मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि हमेशा हमें बड़े प्रॉफिट्स ही लेने हैं, या फिर हमेशा हमें बड़े लॉस ही। खैर, बड़ा लॉस तो कोई नहीं लेना चाहता है, इसके ऊपर मैं और डिटेल में डिस्कस करूँगा। बड़ा लॉस कोई लेना नहीं चाहता है, पर अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनको लॉस में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। उनको एकदम डर नहीं लगता, उनको कितना भी बड़ा लॉस हो जाए वो लॉस में बैठे रहते हैं। पता नहीं कि उनको, मतलब आपके कैपिटल, आपके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपये का कैपिटल बचा है, ठीक है, और 10,000 में से मान लीजिए आपने 3,000 रुपये का ऑप्शन बाई किया हुआ है। 3,000 रुपये का ऑप्शन हुआ, और इस 3,000 रुपये में से भी, ये 3,000 रुपये में आपका मान लीजिए केवल 1,000 रुपये बचा है। यानी आप 3,000 का ऑप्शन बाई करके आपने 2,000 का लॉस कर लिया है, फिर भी आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप आराम से बैठे रहोगे। पता नहीं क्यों। आप अपने सोच को एनालाइज करना, मतलब मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, हमें अपने कैरेक्टर को एनालाइज करना चाहिए उसके बाद, कि आखिर मैं क्या सोच कर ये ट्रेड ले रहा था। जब मैं इस ट्रेड में बना हुआ था तो मैं कैसी चीज़ें सोच रहा था। और जब हम अपनी कैरेक्टर एनालिसिस करना शुरू करेंगे, तो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारी क्लियर होते जाएंगी। तो अगर आप ऐसे एक ट्रेडर का कैरेक्टर एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा वो कि 2,000 लॉस के बाद भी उसको ऐसा लग रहा था कि मार्केट घूम जाएगा, मार्केट उसके फेवर में चले जाएगा, मार्केट टर्न अराउंड हो जाएगा, इसीलिए वो इतने बड़े लॉस में भी रुका हुआ था। तो लॉस और प्रॉफिट का ही सारा गेम होता है स्टॉक मार्केट में, सारा गेम लॉस और प्रॉफिट का ही होता है। तो अगर हम अपने लॉस और प्रॉफिट को मैनेज करना सीख जाएं, तो हम एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन बायर बन सकते हैं। और ऑप्शन बाइंग में क्या चीज़ें ज़रूरी है? ऑप्शन बाइंग में जो ज़रूरी है वो ये है कि हम हमेशा स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट को ही टारगेट करें। हम बड़े बड़े प्रॉफिट्स को टारगेट करना चाहेंगे तो कभी भी हमें बड़े प्रॉफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो हमेशा एक ऑप्शन बायर का यही टारगेट होना चाहिए कि वो एक छोटा प्रॉफिट ले और एक छोटा लॉस ले। तो आखिर जो मैं स्मॉल स्मॉल कह रहा हूँ, तो इस स्मॉल को अगर हम क्वांटिफाई करना चाहें, तो एक जो सबसे बेस्ट डेटा रहता है ऑप्शन बायर के लिए, वो ये रहता है कि हम 10% के प्रॉफिट को टारगेट करें, कि हमें अगर 10% प्रॉफिट मिलता है किसी ट्रेड में, तो उस ट्रेड में मैं फिर लॉस नहीं बुक करने वाला हूँ। ये एक गोल्डन रूल है। अगर आप इस रूल को समझ जाएंगे तो आप ऑप्शन बायर, बहुत अच्छे एक ऑप्शन बायर बनकर निकलेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमें हमेशा स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस को टारगेट करना है। और अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं, तो आपको ये टारगेट रखना है कि किसी भी चीज़ में अगर आपको 10% का प्रॉफिट होता है, मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन बाइंग किया हुआ है जिसका प्राइस है 200 रुपये, तो अगर ये 200 रुपये की चीज़ एक बार 220 चली जाती है, यानी आपको यहाँ पर 10% का प्रॉफिट दिखने लगता है, तो उसके बाद आप इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाले हो। आप, हो सकता है इस ट्रेड में आप 2 ही रुपये लेके जाओ, आप 3 ही रुपये लेके जाओ, पर इस ट्रेड में अब हमें लॉस बिल्कुल नहीं लेना है। यही सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप फॉलो नहीं करते हो, जिस कारण आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर नहीं हो। और इन्हीं चीज़ों को अगर आप फॉलो करने लगे, तो आपकी चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीज़ें आपके सामने काम होती हुई दिखेंगी और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो हमेशा हमारा जो टारगेट होना चाहिए, वो पहला टारगेट 10% प्रॉफिट का ही होना चाहिए। अब देखिए, हम 10% प्रॉफिट का तो टारगेट लेकर बैठ रहे हैं, मगर कभी कभी मार्केट हमें 20%, 30%, 50% भी प्रॉफिट देगा। ऐसे भी प्रॉफिट्स हमको मिलेंगे
जैकपॉट प्रॉफिट्स जो होते हैं, जैकपॉट प्रॉफिट्स किस तरह लिए जाते हैं, जैकपॉट ट्रेड को किस तरह होल्ड किया जाता है, इस पर भी मैं एक बहुत बड़ी एजुकेटिव, बहुत अच्छी एक एजुकेटिव कंटेंट वाली वीडियो सामने लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से जैकपॉट ट्रेड्स को आप होल्ड कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर वो वीडियो पब्लिश हो चुकी होगी तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आप बड़े ट्रेड्स को भी होल्ड कर पाएंगे। पर एज अ ऑप्शन बायर हमें कंसिस्टेंसी की तरफ फोकस करना है। तो कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब हम 10% प्रॉफिट वाले टारगेट को लेकर चलेंगे। और लॉस हमें कितना लेना है? लॉस हमें लेना है 7 to 10%। अब ये मार्केट सिनेरियो पे डिपेंड करता है। 10% से तो ज़्यादा हमें कभी लॉस लेना ही नहीं है। मार्केट में आपको पता है क्या होता है, मैं आपको एक साइकोलॉजी पॉइंट समझाता हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी काम करती है, जिस कारण वो बड़े बड़े लॉस में भी बैठे रहता है। मान लीजिए किसी अभी कोई एक ऑप्शन 200 रुपये में किसी एक ट्रेडर ने कॉल ऑप्शन यहाँ पर परचेस किया है। तो ये कॉल ऑप्शन जब ऊपर जाने लगती है, तो मान लीजिए 210 गई, 215 गई, तो 10-15 में होता है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत छोटे लॉट से ट्रेड करते हैं। कोई 1 लॉट से ट्रेड करता होगा, कोई 2 लॉट से ट्रेड करता होगा, 3 लॉट से ट्रेड करता होगा। तो जब ये 10-15 रुपये ऊपर गए, 15 रुपये आप ऊपर समझ रहे, 15 रुपये लगभग 7 या 8% मूव होता है। 7-8% कोई मामूली बात नहीं है। आप एक तरीके से सोचिए, अगर आप 1 करोड़ रुपए लगाते हो, 1 करोड़ का आप ट्रेड लेते हो, तो ये जो 7 से 8% रहेगा वो कितना रहेगा? वो आपका 7 to 8 लाख रुपीस रहेगा। 7 से 8 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो सकता है केवल 7-8% में, अगर आप 1 करोड़ कैपिटल से यहाँ पर ट्रेड लेते हो। पर क्योंकि जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो कम क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं, तो 200 से 215 प्राइस जाता है, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाता है। यहाँ पर उनको कितने रुपए प्रॉफिट दिखाएगा? 15 इंटू, मान लीजिए कोई 2 लॉट से ट्रेड करता है, तो 15 इंटू 50 मान लेते हैं यहाँ पर उसे लगभग, तो यहाँ पर इस ट्रेडर को केवल 750 रुपये प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो ये सोचेगा कि 750 रुपये कहाँ जाता है, चलो मैं थोड़ा देर और वेट करता हूँ, क्या पता मार्केट चले जाए। पर जो ऑप्शन बाइंग का गेम होता है ना, ऑप्शन बाइंग का सारा गेम मोमेंटम का होता है। यहाँ पर हमें केवल मोमेंटम पकड़नी होती है। हमारे खिलाफ थीटा देखिए, अगर मार्केट थोड़ा देर भी रुकता है ना, तो ऑप्शन के जो प्राइसेस है वो धड़ाम से मार्केट में नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। यही वो चीज़ है जो हमारे अगेंस्ट रहती है एज अ ऑप्शन बायर। तो इसीलिए हमें इसको जितना से जितना ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मान लीजिए 2 लॉट उसने बाई किया था, तो वहाँ पर उसको केवल 750 रुपये के प्रॉफिट दिए, पर वो इसे परसेंटेज के टर्म्स में नहीं सोच रहा है, वो इसे केवल रुपयों के टर्म्स में सोच रहा है। अगर वो परसेंटेज के टर्म्स में सोचे तो उसे 7 से 8% केवल एक ट्रेड में मिल रहे हैं, केवल एक ट्रेड में मिल रहे हैं। अगर आप कोई भी और इंस्ट्रूमेंट देखोगे, चाहे एफडी कर लीजिए, आप एफडी की बात कर लीजिए, दूसरी चीज़ों की बात कर लीजिए, तो उसमें आपको 5% 6% रिटर्न केवल मिलते हैं। और इतना ही नहीं, आप मार्केट की बात कर रहे हैं ना, तो जो ऑप्शन सेलर होता है ना, वो ऑप्शन सेलर एक बड़ा कैपिटल लेकर आता है मार्केट में, और वो टारगेट कितना करता है? 2%, 3%, 4% दिन का बस। एक ऑप्शन सेलर के जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, आयरन फ्लाई हो गया, कोई भी स्ट्रैटेजीज आप ले लीजिए, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, उसमें 2-3-4% का ही टारगेट होता है। पर ऑप्शन बायर क्या सोचता है कि वो मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट लेकर जाएगा। बल्कि मार्केट का सिनेरियो हमारे खिलाफ रहता है, मार्केट का सिनेरियो एक सेलर को सपोर्ट करता है, फिर भी सेलर 2-3-4% में खुश है। तो हम ऑप्शन बायर जिसके खिलाफ मार्केट का सिनेरियो, हम क्यों 10%, 50%, 60% के लिए बैठे रहते हैं, कैपिटल डबल होने का वेट करते हैं, जब तक ऑप्शन डबल नहीं हो तब तक मैं बैठे रहूँगा। तो ये सबसे गलत चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े लॉसेस दे सकती है। आप जब धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने लगोगे ना, और तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने के बाद ऐसे भी टाइम आएंगे जब आपके पास कैपिटल बढ़ जाएगी, तो आप क्वांटिटी मैनेज करके, एवरेजिंग, पिरामिडिंग करके आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी बुक करना सीख जाओगे। पर हमें छोटे प्रॉफिट्स को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने लगोगे तो आपकी क्या चीज़ बढ़ेगी? आपकी जो चीज़ बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने थोड़ा मोड़ा भी, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो ऑप्शन बाइंग में यही फ़ायदा है कि ऑप्शन बाइंग आपको लगभग 10%, 9%, 12% का रिटर्न आसानी से दे देता है। तो एक अच्छा ट्रेडर वही होता है, एक अच्छा ट्रेडर, इस बात को मेरे गौर से सुनेगा, एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो ईजी टारगेट्स को टारगेट करे। जो आसानी से मिलने वाले लक्ष्य हैं उनको टारगेट करना ज़्यादा आसान होता है। तो हम अभी मार्केट में नए हैं, मार्केट का सिनेरियो भी हमारे खिलाफ है, तो हमें वही चीज़ें टारगेट करनी चाहिए जो चीज़ें आसान हैं, जो हमें आसानी से मिल सकती हैं। इसीलिए ये मेरा गोल्डन रूल है ट्रेडिंग में कि स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस। आप किसी भी बड़े ट्रेडर से पूछेंगे, वो आपको यही बताता हुआ मिलेगा कि ऑप्शन बाइंग करना है तो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस के ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इस फर्स्ट पॉइंट में आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने ये गौर दिया होगा कि मैं प्रॉफिट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, मैं इस लॉस वाले सेक्शन पे थोड़ा कम फोकस कर रहा था। तो चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे हम फोकस करते हैं, अपने लॉस वाले सेक्शन में।
कि आखिर ऑप्शन ट्रेडर के लिए लॉस की क्या इंपॉर्टेंट है। लॉस जो होता है एक ऑप्शन ट्रेडिंग में, इस लॉस को लेना, लॉस को बुक करना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। जितनी बड़ी कला ट्रेड लेना है ना, ट्रेड में एंट्री लेना जितनी बड़ी बात है, ट्रेड से एग्जिट कर पाना सक्सेसफुली जितना इंपॉर्टेंट एंट्री होता है, उससे भी ज़्यादा एक ट्रेड का इंपॉर्टेंट एग्जिट होता है कि आखिर आप उस ट्रेड से निकल कैसे रहे हो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपने उस ट्रेड से कैसे एग्जिट किया, और मार्केट आपके अगेंस्ट चलने लगा तो आपने उस ट्रेड को कैसे एग्जिट किया। ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है जो सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना एंट्री सीखना ज़रूरी है। एज अ बिगनर जब भी हम मार्केट में आते हैं, हमारा फोकस रहता है कि हमें कोई सेटअप मिल जाए, हमें कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे हम मार्केट में एंट्री अच्छे से कर सके। एंट्री तो इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप एग्जिट पर फोकस नहीं करोगे ना तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एंट्री बहुत सही ली, आपने 200 पर एक पुट ऑप्शन बाई किया और ये 200 से 230 चला गया, पर आपको एग्जिट करने का आपके पास कोई प्लान ही नहीं था, तो ये 230 से 200 190 आने में एकदम टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन बाइंग में यही प्रॉब्लम होती है। 200 से 230 अगर 5 मिनट में गया है ना, तो 230 से 190 2 मिनट में आ सकता है। फिर आप 2 मिनट में सोच ही नहीं पाओगे कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। इसीलिए हमारे पास एक एग्जिट प्लान होना ज़रूरी है। तो इसी एग्जिट प्लान को मैं लॉस मैनेजमेंट भी कहता हूं। तो ट्रेडिंग के लिए जब मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया, आपको स्मॉल प्रॉफिट टारगेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप स्मॉल प्रॉफिट तो टारगेट कर लोगे। आपको लगे थोड़ा प्रॉफिट, और प्रॉफिट में बुक करने में किसी को डर नहीं लगता, किसी को खराब नहीं लगता है। भले ही मतलब आप अब तक बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठते थे तो मार्केट आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं देता था, मैंने आपको बताया छोटे प्रॉफिट बुक करो तो आप ये समझ लोगे। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको, आप छोटे प्रॉफिट भी बड़े आसानी से बुक कर लोगे क्योंकि आप प्रॉफिट में बुक कर रहे हो ना। लेकिन मुश्किल तब आएगी जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको छोटे लॉसेस भी बुक करने हैं। जो आप लॉसेस बुक करते हो ना, वो भी स्मॉल ही होने चाहिए। ऑप्शन बाइंग करते समय एक गोल्डन रूल, डायमंड रूल, जो भी रूल कहना आप इसे मान लीजिए, कभी भी 10% से ज़्यादा लॉस हमें नहीं लेना है। जो भी आप प्रीमियम बाई करोगे, चाहे कॉल का हो पुट का हो, अगर वो 10% से ज़्यादा नीचे आने लगता है, इमीडिएटली एग्जिट द ट्रेड। कोई भी सेकेंड थॉट हमारे माइंड में यहाँ पर नहीं आना चाहिए कि क्या पता थोड़ा और नीचे से घूम जाए, थोड़ा और नीचे से घूम जाए, ये थॉट एकदम नहीं आना चाहिए। 10% हुआ, इमीडिएटली एग्जिट द ट्रेड। अगर थोड़ा नीचे से घूमने लगता है, वी विल री एंटर द ट्रेड। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है हम दोबारा ट्रेड लेंगे, बट आई विल इमीडिएटली एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड इफ इट्स क्रॉसेस बिलो 10%। 10% से बड़ा एसएल कभी भी जस्टिफाइबल नहीं होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये मेरी गांड मान लीजिए, 10% का प्रॉफिट आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। मार्केट आपको, मैंने जैसा बताया ना, मार्केट आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स देगा, पर लॉस हमेशा 10% पर लिमिट हो जाना चाहिए एनी हाउ। इस बात को गांड मान ले, मैं बार बार इसमें जोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि इस बात की ज़रूरत है। 10% पर लॉस को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप छोटे प्रॉफिट तो ले लोगे पर लॉस बड़े बड़े लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स था जिसमें हमने प्रॉफिट लॉस के बारे में बात किया, और इन्हीं दोनों पॉइंट से रिलेटेड थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इमीडिएटली पुट योर स्टॉप लॉस इन सिस्टम। जो हमारा एसएल है उसको हम तुरंत सिस्टम पर लगाएंगे, हम मन पे नहीं लगाएंगे। एज अ बिगिनर अगर आप मन पे लगाते हो ना, तो ऑप्शन में जो प्राइस होते हो काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया 230 से कब प्राइस 180 190 आ जाएगा, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जितना देर में आप, इतने देर में आपको सोच ही नहीं पाओगे, आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे अरे मैं करूँ क्या, आप पैनिक हो जाओगे यहाँ पर। और इस पैनिक के बाद जब ऐसे फास्ट मूवमेंट आते हैं, तो मान लो ये प्राइस 150-40 चला गया, फिर इतना बड़ा आपका लॉस हो जाएगा कि ये लॉस आपके कैपिटल में डेंट दे देगा, आपके यहाँ पर कैपिटल जाने लगेगा, तो आप मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाए तो प्रॉफिटेबल होने का कोई चांस ही नहीं उठता है। इसीलिए जैसे ही आपने ट्रेड लिया, ट्रेड में एंटर करने के बाद, ये मेरा मान लीजिए, एंटर करने के बाद मैं आपको एक डेडलाइन देता हूँ 30 से 40 सेकेंड। देखिए, आप ट्रेड को जब एंटर करते हो ना, एंटर करते टाइम आपके दिमाग में स्टॉप लॉस तुरंत होना चाहिए। एंटर करने से पहले मान लो मार्केट यहाँ पर ऐसे ऐसे कहीं जा रहा है, यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बना रहा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ही आप एंटर करने जाओगे ना इसमें, तो मान लो आपने सोचा कि मैं यहाँ एंटर करूँगा, तो आपको एंट्री के टाइम ही सोच लेना है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। और मैं आपको ये डेडलाइन दे रहा हूँ 30 से 40 सेकेंड के अंदर। 30 से 40 सेकंड के अंदर आपके सिस्टम पर आपका स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए, मन में नहीं। इमीडिएटली आपको सिस्टम पर जाके अपना स्टॉप लॉस लगा देना, जो भी आपने सोचा। मान लीजिए आपने 200 पे बाई किया और आप तुरंत जाओगे वहाँ पर और 180 का आप एसएल लगा दोगे, तुरंत जाके वहाँ पर 180 का जो भी है प्राइस, वहाँ पर जाके आप अपना एसएल लगा दोगे। तो इस सिस्टम पर एसएल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्राइस मूवमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं। तो कई बार ये, क्योंकि हम भी इंसान है, देखिए इमोशन पर कंट्रोल करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात होती है। हम कोई रोबोट नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ फंक्शंस हैं वो कोडेड है, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो हमसे गलतियां हो सकती हैं, तो गलतियां दूर करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो हमें यूज़ करना चाहिए। तो हमें तुरंत अपना एसएल यहाँ पर सिस्टम में लगा लेना है।
अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने के बाद एक फोर्थ थोड़ा सा एक छोटा पॉइंट है वो भी डिस्कस कर देता हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो ऑप्शन में तो आप कैसी स्ट्रैटेजीज़ को सिलेक्ट करते हो। देखिए कुछ स्ट्रैटेजीज, अगर मान लीजिए आपके पास 30K 40K का कैपिटल है, 50K का कैपिटल है, तो मैं यही मानता हूँ मैक्सिमम बिगनर्स जो होते हैं वो 50 60 30 40 50 हज़ार के कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को अपने लिए सिलेक्ट करना है जिसपे हमें छोटे एसएल मिल सके। देखिए आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा कि वो बैंक निफ्टी में भी 60 पॉइंट 70 पॉइंट 100 पॉइंट का एसएल लगाकर बैठते हैं। तो अगर आप अभी इतने बड़े एसएल से काम करने लगोगे तो 100 पॉइंट का एसएल पता है आपका कितना होता है? 2,500 रुपये होते हैं। तो आप अगर दिन में 2 ट्रेड भी करने की कोशिश करते हो और दोनों में एसएल हो जाते तो आपके 5,000 एक दिन में चले जाएंगे। और 50,000 में से 5,000 है 10%, यानी आपके कैपिटल का ही 10% चले जा रहे हैं। बल्कि हमने क्या डिसाइड किया था, हम एक ट्रेड में 10% का लॉस लेने वाले हैं। पर एक दिन में कैपिटल कैसे मैनेज करना है वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ, पर आप इसको पहले ध्यान से सुनिए। तो आपका एक ही दिन में 10% का लॉस हो जाएगा, आपके कैपिटल में 10% का डेंट लग जाएगा। और जब आप दोबारा इसको रिकवर करने आएंगे तो आपको 11-12% का एक दिन में प्रॉफिट करना पड़ेगा। और बड़े बड़े पॉइंट्स जो होता है वो मार्केट हमेशा नहीं देता है। आप इस टाइम मैं दोबारा बताना चाहूँगा, आप मेरी एक मैंने जैकपॉट स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाया कि आप कैसे जैकपॉट ट्रेड्स पकड़ सकते हो, आप कैसे एक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो ताकि बड़े प्रॉफिट्स मिले। उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि मार्केट हमेशा हमें जो बिग प्रॉफिट होता है वो नहीं देता है, मार्केट हमें बिग प्रॉफिट बहुत कम बार देता है। तो जो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस वाला सिस्टम है वही हमें लेकर चलना है। तो 60 70 80 पॉइंट 100 पॉइंट का एसएल आप लगाते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको टारगेट भी 120 पॉइंट तक का लगभग चाहिए होगा। 120 पॉइंट 140 पॉइंट 200 पॉइंट तक का आपको टारगेट चाहिए, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड सही बैठेगा ना। 1:2 का मान लीजिए आप 1:1 भी टारगेट करते तो भी आपको 60 70 पॉइंट्स लगेंगे। ऑप्शन में 60 70 पॉइंट्स आपको लगेंगे तब आपका 1:1 का बैठेगा। तो अगर मार्केट उस दिन उतना नहीं मूव कर रहा तो आप इतने बड़े बड़े टारगेट्स कैसे अचीव कर सकते हो। इसलिए स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना चाहिए जिसमें हमें स्मॉल एसएल मिल सके और स्मॉल प्रॉफिट मिल सके, तभी हम कंसिस्टेंसी को टारगेट कर पाएंगे। ऑप्शन बायर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। देखिए इसको मैं चाहूँ तो एक अलग पॉइंट में आपको बता सकता हूँ, पर मैं इसको हर पॉइंट पे आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और कंसिस्टेंसी तभी आएगी आपके पास जब आप कुछ ऐसी चीज़ टारगेट करोगे जो अचीवेबल है, जिसे आप हर दिन अचीव कर सको। मार्केट हर दिन 1000 पॉइंट नहीं मूव करेगा। मार्केट जिस दिन 1000 पॉइंट मूव करेगा उस दिन आपको 600-700% के भी रिटर्न मिल सकते हैं ऑप्शन बाइंग में, पर हर दिन नहीं करता है ना। तो अगर आप 600-700% हर दिन टारगेट करोगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें टारगेट करिए जो बड़ी आसानी से मिल सके। इसलिए स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस का कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी ऐसी स्ट्रैटेजीज। ये बस छोटा सा डिस्क्लेमर आपको समझाना था मुझे कि आप स्टार्टिंग में ऐसी गलतियां ना करो। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं जो ऑप्शन बायर के लिए रामबाण साबित हो सकता है, उसे मैं कहता हूँ कैपिटल मैनेजमेंट। कि आप अपने कैपिटल को किस तरह से मैनेज कर रहे हो। कैपिटल मैनेज करना आप सीख गए ना तो आपका रिस्क भी अपने आप मैनेज हो जाएगा ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग की ये खासियत है कि अगर आप कैपिटल ढंग से मैनेज कर लिए तो आपका रिस्क भी बड़ी आसानी से इसमें मैनेज हो जाएगा। तो कैपिटल मैनेजमेंट का एक सिंपल डायरेक्ट रूल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि आप अपने जो भी कैपिटल है उसको 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 50K से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो 50K का कितना होता है, ऑलमोस्ट 12,000 होता है। तो 12-13,000 करके आप अपने कैपिटल को यहाँ पर डिवाइड कर, मान लीजिए आपने 12,000 अपने कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो जो एक ट्रेड आप लोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 12,000 का ही ले सकते हो। आप 12,000 से कुछ ही भी एक ट्रेड में ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाने वाले हो। तो 12,000 का 10% कितना होता है, 12,000 का 10% होता है 1,200 रुपये, यही होता है 10%। तो हम अगर 12,000 लगाते, खैर वैसे देखिए 12,000 में अगर आप मान लीजिए फ्राइडे को ट्रेड थर्सडे को ट्रेड कर रहे हैं तो 12,000 अगर ऑप्शन का प्राइस 2,000 है तो इसमें भी आपको 50 स्लॉट तक लगभग मिल जाएंगे, मतलब 50 क्वांटिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो मान लीजिए आप 12,000 लगाते हो तो इसका टारगेट हमारा 10% होना चाहिए, यानी दिन का 1,200 प्रॉफिट या दिन का 1,200 लॉस। क्लियर है एक ट्रेड में हमें। तो ऐसे आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा, आपको प्रॉफिट लॉस की क्लैरिटी भी आ जाएगी और आपका कैपिटल भी मैनेज हो जाएगा। मान लीजिए हमें लॉस हो भी जाता है तो हमें केवल इतने ही कैपिटल पर लॉस होगा। अगर मान लीजिए किसी एक ट्रेड में आपने 10% का एसएल ले लिया तो अगर आप कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखोगे तो ये 10% एसएल कितना हो रहा है, सिर्फ 1,200 हो रहा है। पर अगर आप यही पूरा कैपिटल 50K इसमें लगा देते तो यहाँ पर आपका 5,000 का लॉस हो जाता। तो ये लॉस रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आपके कैपिटल में बहुत बड़ा डेंट दे देता। पर 1,200 रुपये कुछ भी नहीं है,
₹1200 आप बड़ी आसानी से रिकवर कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास 12,000 रुपये बचे हैं। पर इसमें आप 50K में 5K लॉस कर लो तो नेक्स्ट ट्रेड आपको 45K से लेना पड़ेगा, तो आपके लिए रिकवरी और मुश्किल होती चली जाएगी। इसीलिए ये ज़रूर करना है कि कैपिटल को 4 पार्ट्स में हमें बिल्कुल डिवाइड कर लेना है। ये इस बात को कल से ही करना लगे। अगर आपकी मान लीजिए 20,000 आपके अकाउंट में है, तो 20,000 को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं आपके पास 5K आएगा। तो 5K में भी आप 200 का एक ऑप्शन बाई कर सकते हैं। अगर 200 प्रीमियम का आप ऑप्शन यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, तो आपको फ्राइडे को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, पर मंडे से लगभग आपको 200 के आसपास का प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा आउट ऑफ द मनी रहेगा, पर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ द मनी के साथ। और अगर आप स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस को टारगेट करते हैं ना, तो आउट ऑफ द मनी आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो खैर वैसे कोशिश करें कि 20,000 से ना ही स्टार्ट करें। 50,000 40,000 एक सुटेबल रहता है। 50-40 हज़ार का कैपिटल सबसे सही ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप 5-10 हज़ार से स्टार्ट कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप सीखने के लिए नहीं आ रहे हो, आप फिर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने मतलब आप ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हो। ऐसा हो सकता है आपके पास अभी कैपिटल कम हो, तो आप लाइफ में कहीं दूसरे जगह जाकर मेहनत करिए। अगर आपके सभी कैपिटल कम है तो आप कैपिटल का जुगाड़ करिए। देखिए ट्रेडिंग में ये सच्चाई है, भले ही आपको कोई ना बताता हो, कि आपको प्रॉफिट करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा पैसा रहेगा आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। पर फिर भी अगर आप एक बहुत कम मतलब मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम, आप ट्रेडिंग में कुछ करना है, तो आप स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग करिए। पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ले आइए कि मैं अब अच्छा ट्रेड कर सकता हूँ। सीरियसली पेपर ट्रेडिंग करिए, तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। और जब वो कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो आप लाइफ में कहीं तो कुछ और ना कुछ कर रहे होंगे ना। जिस तरीके से आपने इस 10,000 कैपिटल का जुगाड़ किया है, फिर पहले मेहनत करिए पूरा पेपर ट्रेडिंग में, उसके बाद 10,000 की जगह यहाँ 40,000 50,000 का जुगाड़ करिए सेम तरीके से, और फिर आप 40,000 मार्केट में ले आएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेगा कि ये 40,000 से मैं प्रॉफिट कर लूँगा। और बाकी आप 10,000 ले आओ, 5,000 ले आओ बिना सीखे, और 5,000 गंवा दो, 5,000 गंवा दो, ऐसे गंवाते गंवाते आपका लॉस जो है वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होते चले जाएगा। और फिर आपको चिंता होनी शुरू होगी कि अरे मेरा इतना लॉस हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो इस तरीके को आप फॉलो करिए, और आप अपने कैपिटल को ठीक ठाक रखेंगे तो आपका कैपिटल भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग का असली मतलब भी समझ में आएगा। तो अभी भी हमारा पूरा वीडियो फिनिश नहीं हुआ, पर मुझे उम्मीद है आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे होंगे देखने को, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता पा रहा हूँ जो आपको हेल्प कर सकेंगे आगे अपने ट्रेडिंग में, आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो और एक चीज़ ध्यान से सुनिए, इनको इम्प्लीमेंट करने से काम चलेगा। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो ना मार्केट में, तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ काम नहीं करेंगी। आप फिर मेरे को आके ख़राब बोलोगे कि सर आपने क्या बता दिया, ये तो फालतू सारी चीज़ें बकवास बता रहे, कुछ भी बता रहे हैं। पर जो इम्प्लीमेंट करेगा ना, उसको इन बातों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, उसको पता चलेगी कि ये चीज़ें लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही आप कुछ बोलेगा। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन से पहले इसको जज करना चाह रहे हो, ये जो भी मैं बता रहा हूँ, तो ये बहुत गलत है। आपने मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अब तक कर ली ना, आपने बहुत सारी चीज़ें करके देख ली और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो एक बार मेरी भी बातें मान लीजिए। कुछ ही दिन तक मान लीजिए, 2 वीक तक मान लीजिए, से कम 2 वीक तक मान के देखिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता तो फिर आप बोलेगा, अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं होती तो आप मुझे कुछ भी बोलेगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें काम की हैं, तो आपके लिए भी ज़रूर करेंगी। और ऑप्शन ट्रेडिंग में एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हमें हटाने की ज़रूरत है, वो है ओवर ट्रेडिंग। ऑप्शन बाइंग में खासकर ओवर ट्रेडिंग के ऊपर देखिए, मैंने एक पूरी वीडियोस बना रखी है एक ओवर ट्रेडिंग के ऊपर, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग के प्रॉब्लम से परेशान हैं तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। लेकिन ओवर ट्रेडिंग की मैं एक बात यहाँ पर ब्रीफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, कि अगर आप ऑप्शन बाइंग में ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो ना, तो आप अपने आए हुए पैसे को भी गंवा दोगे। आपने ये तो सोच लिया कि मुझे 10% प्रॉफिट करना है, 10% लॉस करना है, पर मान लीजिए आप एक दिन में 20 ट्रेड लेने लगते हो ना, तो 20 ट्रेड में भी आपकी एक्यूरेसी ऐसी नहीं हो सकती कि आप 20 में 20 प्रॉफिट कर सको। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी ऐसी है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है, आप पहले ओवर ट्रेडिंग की वीडियो देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको आधा नॉलेज दे दूँ ना, तो ये आधा नॉलेज आपके लिए बहुत हानिकारक होगी, आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे। तो ये ओवर ट्रेडिंग बहुत बड़ा इशू होता है ऑप्शन बायर्स के लिए, तो आप मेरी वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। स्पेसिफिकली मैं सारे कंटेंट ऑप्शन बायर्स के लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक ऑप्शन बायर हूँ। तो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, जो मैं कर नहीं रहा हूँ वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उसको बताने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो आप ओवर ट्रेडिंग की वीडियो ज़रूर देख लीजिए, मुझे उम्मीद है उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद एक छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ज़्यादातर लोग तो नहीं पहुँचते, अब काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, पर कुछ लोग अभी भी इसमें फंस जाते हैं, वो है कॉल्स एंड टिप्स के ऊपर।
मतलब आप ऐसी जगह से कॉल्स और टिप्स लेने लगते हो जिनको आप जानते भी नहीं हो। मान लो कि आपका बड़ा भाई ट्रेडिंग करता है, तो अगर आप बड़े भाई के, मान लो ये बड़ा भाई यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और अगर आप बड़े भाई के बगल में आप अपना सिस्टम लेकर बैठ जाओगे और उसके साथ ट्रेडिंग करोगे, तो ये जो बड़ा भाई है वो आपको सिखाएगा भी साथ में। आपको भले ही वो प्रॉफिट दे, वो बताएगा अरे अब कॉल बाई कर लो, पर वो आपको अपना वजह भी बताएगा, तो आपको सीखने मिलेगा कि एक ट्रेडर कैसे सोचता है। पर मान लो आपके पास एक फ़ोन आता है ऐसे ही किसी दिन, वो बोलता है सर आप हमारा कॉल स्टिप्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम इतना प्रॉफिट देंगे, आपको 30-40% का रिटर्न। 30-40% तो कोई बोलता ही नहीं है मुझे एक्सपीरियंस नहीं इसलिए बोलो। वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे हम आपको 300-400% का रिटर्न देंगे, एक वीक में आपका कैपिटल 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, आपको इतने पैसे देने हैं। बस वो आपको एक कॉल करेगा, बस आपको कुछ नहीं पता वो कौन है क्या है, वो कुछ नहीं होता। आप उसे उसकी फ़ीस भरोगे प्रीमियम ग्रुप के, आप ज्वाइन हो जाओगे। प्रीमियम ग्रुप की उसकी फ़ीस तो कम ही रहती है, फ़ीस जितना भी हो मान लो वो बड़ी बात नहीं है, पर जब ज्वाइन होने के बाद आप उसका कॉल टिप फॉलो करने लगोगे ना, तब आपको लॉसेस होना शुरू होंगे जो आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 4-4 5-5 लाख लॉस कर चुके हैं और उन्हें चार्ट तक खोलना नहीं आता है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि कैंडल्स क्या होती है, और उनका 4 लाख लॉस मार्केट में हो चुका है। तो मेरा ये सिंपल मानना है कि जो भी लॉस मैं करूँगा वो मैं अपनी एनालिसिस पे लॉस करूँगा, ताकि मैं उससे कुछ सीखूँ, मैं कुछ उससे एक्सपीरियंस गेन सकूँ। सबसे बड़ा जो ट्रेनर मार्केट में होता है वो अपने लॉसेस होते हैं, क्योंकि उस लॉसेस के लिए हमने सबसे ज़्यादा पैसे दिए रहते हैं। अब किसी का भी कोर्स ज्वाइन करोगे, उस कोर्स से ज़्यादा पैसा आप, मुझे गारंटी आप अपने लॉस पर दे रखोगे। एक आदमी जो 20-25 हज़ार का लॉस कर लेता है वही सोचता है कि मैं 5 हज़ार का कोर्स ज्वाइन कर लूँ। कोई आदमी जो 20 लाख का लॉस कर लेता है वो सोचता है 5 हज़ार का क्या ज्वाइन करूँ, मैं 2 लाख का कोर्स ज्वाइन करूँगा। तो इसीलिए लॉसेस से हमें सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। हमारा लॉस ही है जो हमें सबसे ज़्यादा सिखा सकता है, जो एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जो लॉसेस करेंगे वो खुद करेंगे और मैं उससे खुद सीखूंगा। मैं दूसरे के एनालिसिस पर अपना पैसा नहीं देने वाला हूँ, इस बात को अपना क्लियर रखिए। पर अगर आपको कोई ऐसा कॉल स्ट्रिप्स वाला आदमी है जो आपको सिखाता भी हो, आपको समझाता भी, आपको कुछ उससे सीखने मिले, तब ऐसे जो ब्लाइंड कॉल टिप्स फॉलो करते हैं ना, वो एकदम गलत बात है, उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर कोई बड़ा भाई है, आपका कोई दोस्त है, आप किसे जानते हो जो आपको सिखा सके, तो आप उसका कॉल टिप्स फॉलो करो, आपका प्रॉफिट भी होते रहेगा, साथ में आप उसकी साइकोलॉजी उससे सीखते भी रहोगे, तो आपका एक स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड होगा। पर अगर आप खाली ब्लाइंडली कॉल टिप्स पर जा रहे हो तो ये एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत गलत है। ये कुएं की तरह है जहाँ से आप एक बार चले गए तो फिर आप निकल बिल्कुल नहीं सकते। इस बात को आप यहाँ पर गांठ बांध लीजिए। खैर, ये जो नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मैंने ओवर ट्रेडिंग के वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप उसको अच्छे से देख लिया डिटेल में। पर यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बायर के लिए नो ट्रेड, मतलब ट्रेड नहीं लेना भी एक कला है ऑप्शन बायर के लिए। असल में ऑप्शन बाइंग पता है क्या होता है, आप देखते हो ऑप्शन का प्रीमियम। मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। आप देखते हो ऑप्शन का प्रीमियम, मान लीजिए कोई ऑप्शन का प्रीमियम या 200 है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा, आपको कुछ पता नहीं कॉल बाय या नहीं करना, पर आप देखोगे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ऐसे आया, यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक रेंज बना था छोटा सा, और फिर यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो ऐसा होता है, मार्केट कभी कभी सपोर्ट से पहले ही एक रेंज बना लेता है, और फिर जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट जमा लीजिए, आप देख रहे हो ऑप्शन का प्रीमियम 200 था, 200 से हो गया 210, आप कुछ नहीं कर रहे हो, 210 से हो गया 225, आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, अब 230 हो चुका है। तो अब आप क्या लगाओ कि अरे 1-2 मिनट पहले तो 200 था, और आप ये भी सोचने लगो मैं तो सोच रहा था बाई करने का, अरे यहाँ बाई करना चाहिए था, ये था वो था, और 200 से 230 हो गया, तो आप तुरंत हिसाब लगाओगे अगर मैं बाई किया होता तो यहाँ मुझे 700-750 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता। अब दिमाग में आया कि आपके दिमाग में आया कि मुझे यहाँ पर 750 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता। तो 230 के बाद अब जैसे ही 200, मतलब फिर 230 से क्या होगा, 225 आएगा, 220 आएगा, तो भी आप कुछ नहीं करो, तो सोचे अरे हो सकता है नीचे चला जाए, कुछ भी हो जाए, घूम जाए। पर ये 220 से जब अचानक ऊपर जाने लगेगा ना और 230-32 पहुंचेगा, तब आप लगेगा अरे अब तो बहुत ऊपर जाने, तब आप यहाँ पर बाई पोजीशन बनाओगे। मतलब आप ये नहीं देखोगे कि मुझे ट्रेड लेना है नहीं लेना, आपके पास कोई रीज़न नहीं है। आप चार्ट के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस भी नहीं, आपका फोकस सिर्फ तो ये ऑप्शन प्रीमियम पे और इस प्रॉफिट लॉस पर आपका फोकस था। आपका जो सारा फोकस था ना इस प्रॉफिट लॉस पर था कि अरे इतना प्रॉफिट हो गया, इतना हाथ से मेरा चला गया, चलो अब बाई कर लेता हूँ। तो इस डर में आप यहाँ पर बाई करोगे, और यहाँ पर फिर आपको कुछ नहीं पता रहेगा, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे आ गया, अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आपने यहाँ पर इसको उठा ली क्वांटिटी कॉल की। अब जैसे ही आपने यहाँ पर कॉल को बाई किया, मार्केट फिर यहाँ से नीचे गिरना शुरू, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप क्योंकि देखो आपके पास एंट्री करने का कोई खास रीज़न नहीं था, आपने क्या सोचकर एंट्री किया, आपसे प्रीमियम देखकर। ऐसे बहुत गलतियां होती हैं कि हमसे प्राइस देखकर अपना प्रॉफिट लॉस सोचने लगते हैं, फिर हम एंट्री ले लेते हैं। तो आपके पास एंट्री का कोई रीज़न नहीं था, तो आप एग्जिट किस हिसाब से करोगे, आप सोचो अरे अब घूम जा, अब घूम जा, मुझे ऊपर जाए। तो जब एंट्री का ही रीज़न नहीं है तो एग्जिट का रीज़न मिलेगा ही नहीं। तो फिर आप यहाँ पर जो चीज़ों में आप सोच रहे थे अगर थोड़ा और ऊपर जाएगा 200, 300, 400 प्रॉफिट कर लो, वहाँ आप 1000-2000 का लॉस करके बैठ जाओगे।
तो इसीलिए एक ऑप्शन बायर के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमें कौन सा ट्रेड ज़ोन है, कौन सा ट्रेड ज़ोन नहीं है, वो भी हम डिफ़ाइन करें। कहाँ हमें ट्रेडिंग करना है, कहाँ नहीं करना है। हमें सिर्फ लिमिटेड ट्रेड्स ही लेना है, तभी हम एक ऑप्शन बाइंग के एज अ ऑप्शन बायर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप दिन भर बाई सेल करते रहे तो हमें सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स वो थे जो मैंने खुद अपने करियर में फॉलो किए थे स्टार्टिंग में, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। यहाँ पर वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो गई हो, पर मुझे उम्मीद है मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं जो मैं खुद फॉलो किया करता था। तो कल से आपको क्या करना है, आपने वीडियो देख ली तो अगर आप चाहो तो इन पॉइंट्स को कहीं पर नोट करके रख लो, क्योंकि आप बार बार वीडियो देखने तो आओगे नहीं। तो इसलिए पहला तो काम है इसे नोट कर लेना, और कल से ही आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो ना, तो मेरे इस बोलने का, आपके वीडियो देखने का, आपने जो मुझे समय दिया है, अपना कीमती टाइम जो मुझे दिया है, ये टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा अगर आप इन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, पर मैं तो मानता हूँ कम से कम 2 वीक तक इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। तो मुझे यही उम्मीद है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सच में परेशान हो गए हैं अपने ट्रेडिंग को लेकर, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इन बातों को इम्प्लीमेंट करके देखें। मैंने आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, मैं आपको बोला जो आप करते हो वही करो, बस इन पॉइंट्स को अपने साथ ऐड कर लेना ताकि आपका हेल्प हो सके। उसके बाद नहीं आपको ये चीज़ें फॉलो होना, आप कमेंट में आके मुझे जो मर्जी वो लिखना, पर एक बार ट्राई तो कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई भी पॉइंट्स हो आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। कोई भी डाउट आ रहा हो या फिर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।